नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। दीपांशु श्रीवास्तव ने कहा, दिल्ली की जनता एमसीडी से भाजपा की विदाई का मन बना चुकी है, इसलिए भाजपा चुनाव से भाग रही है। गांधीनगर विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी नवीन चौधरी उर्फ दीपू चौधरी के नेतृत्व में पूरी विधानसभा में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली में मुख्य अतिथि पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अध्यक्ष दीपांशु श्रीवास्तव भी मौजूद थे। इस मौके पर हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस ने उनसे खास बातचीत की। इस रैली में कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनी बाइकें होंगी लगभग? इस रैली में कम से कम 500 गाड़ी है। 500 कितने अलग अलग आई, एक ही प्रत्याशी ने करी है? एक ही जगह एक ही लेकिन अलग अलग भावी प्रत्याशी लाए हैं। नहीं, हमारे विधानसभा के जो मतलब मेन आदमी है दीपू भाई, ये सब उनके उसमें हो रहा है। दीपू भाई से नेतृत्व में हो रहा है ये? हाँ जी, उनके नेतृत्व में हो रहा है। कब से निकली थी ये रैली, कब खत्म होगी? ये रैली खत्म होगी 2 बजे 2:30 बजे। अरे इनके पास हेलमेट नहीं है, क्या बात है? हेलमेट की जरूरत नहीं होती इसमें। हेलमेट की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोग घूम रहे हैं इसलिए हेलमेट की जरूरत नहीं है। गलियों में घूमेंगे तो हेलमेट की जरूरत नहीं है, रिंग रोड पर जाएंगे तो हेलमेट लगाएंगे। लोगों में डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि जाना किधर और रास्ता कौन सा तय करना है। ये लोग रैली को लेकर भटक गए हैं। देखिए अब कितनी बाइक कैसे पता चलेगी गिनती से? 500 बता रहे हैं, कोई 1000 बता रहा है, कोई 1000 बता रहा है, कोई 2000 लेकिन दिशा भूल चुकी है रैली। देखिए पूरा रैली दिशा भूल गई है, रैली दिशा भूल गई है। सदी हुई एक साथ बाइकें निकलने पर सिर्फ जो राजेश शर्मा जी लगता है ये बाइकें जो एक साथ जा रही हैं, बाकी जितने वार्ड की बाइकें हैं वो अलग अलग जा रही हैं। लेकिन ये दिशा निर्देश लगता है एक ही साथ कोई कैंपिंग करा रहा है। ये देखिए सिर्फ यही जा रही है एक साथ, और बाकी कोई भी आपने देखी वो नहीं जा रही है। देखिए यहाँ पर उत्साहित एक क्षेत्रीय दुकानदार है जो झाड़ू को लेकर साथ में हो गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लोकसभा अध्यक्ष पूर्वी दिल्ली दीपांशु जी के यहाँ। आइए उनसे पूछते हैं, आज आपने जो बाइक रैली की है गांधीनगर विधानसभा में, तो सर क्या कारण रहा है? जो जीता तो हमने पंजाब है आपने, लेकिन बाइक रैली दिल्ली में कर रहे हैं, कारण क्या है सर? सबसे पहले तो नमस्कार। आपका सवाल जो है कि जीता हमने पंजाब है लेकिन दिल्ली में क्यों? देखिए, हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम सिंपल लोग हैं। तो पंजाब अगर हम एक एक कदम जब वो बढ़ते हैं तो उसका सेलिब्रेशन करना बनता है। हम लोग एक आंदोलन से शुरू हुए, कई लोग हमारे साथ जुड़े, उस आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की। दिल्ली सबका उदाहरण है। दिल्ली की चर्चा मैं इसके बारे में नहीं बताऊं क्योंकि दिल्ली की चर्चा हर जगह पूरे देश विदेश में होती है। उसी मॉडल को लेकर, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य है कि जनता को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको फ़ायदा पहुंचाना। इसी कदम को बढ़ाते हुए हम लोगों ने पंजाब में गए और पंजाब में हमने शानदार, पंजाब के लोगों ने हम लोगों को मौका दिया और उसी का सेलिब्रेशन, उसी का छोटा सा आप कहें कि सेलिब्रेशन हमने यहाँ पर निकाला। ये सिर्फ यही नहीं, पूरे दिल्ली में सेलिब्रेशन निकाला। जीत में क्या कारण रहा जो इतना आपको बहुमत मिला? इसका अनुमान आपको अगर लगाना है तो आपको 2013 से शुरू करना पड़ेगा कि 2013 में उसके जो हमने काम करके दिखाया, 2015 में सरकार बनी उसमें जो काम करके दिखाया, उसके बाद भी 2 बार गवर्नमेंट बनने के बाद भी हम 62 सीट दोबारा लेकर आए। दिल्ली वासियों ने जो हम पर भरोसा दिखाया, उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ यही है कि हम लोगों ने जो वायदे किए वो सिर्फ वादे नहीं थे, वो ज़मीन पर हम लोगों ने धरातल पर उसको करके दिखाया। और वही मॉडल लेकर हम लोग पंजाब में गए। वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो नशाबंदी से रिलेटेड हो, चाहे वो भू माफिया से रिलेटेड हो, चाहे वहाँ पर बसों का हो, सब ने कब्जा किया हुआ था। आम लोगों को तो वो चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। तो हमारी वो कोशिश है कि हम वो सारी चीज़ें आम लोगों को देंगे सरकार बनने के बाद। और पंजाब के लोगों ने हम पर भरोसा दिखाया, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भरोसा दिखाया, भगवंत मान जी के ऊपर भरोसा दिखाया। और वो जो जिस चीज़ का भरोसा हमने उनको दिया
और उन्होंने हमको दिया, उस पर हम पूरा खरे उतरेंगे। सर क्या लगता है दिल्ली की विधानसभा वो चुनाव आ रहे हैं एमसीडी के, तो एमसीडी के चुनाव में भी पार्टी यही करेगी? अब की जो जिन्होंने काम किया है, मेहनत की है अपने अपने वार्डों में, उन्हें टिकट दिया जाएगा या कुछ पैरासूट से लाकर उन्हें लड़ाया जाएगा? ये सवाल अच्छा है आपका, और इसका अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने ऑलरेडी ये बात कह दी है कि सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो हमारे कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। दूसरा, किसी भी विधायक की कोई भी सिफारिश नहीं होगी। इस तरह के बयान ऑलरेडी दिए जा चुके हैं हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। दूसरी बात बहुत जो आपने कहा है कि जो वार्ड में ऑलरेडी मेहनत कर रहा होगा उसको ऑलरेडी जनता पसंद कर रही होगी, और जब वो पसंद कर रही होगी तो अपने आप ही उसका वो जो नंबर होगा वो आ जाएगा। क्योंकि हमारा बहुत ही क्लियर प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया ये होती है कि हम सर्वे के आधार पर बात करते हैं, सर्वे के आधार पर चीज़ें होती हैं, और वो जो सर्वे है वो जनता के बीच में ही होता है। तो जनता के बीच में वो हमारे जो पुराने कार्यकर्ता है वो पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय होंगे, और डेफिनेटली सर्वे के आधार पर जिसका आएगा वो आगे हम लोग करेंगे, लेकिन प्राथमिकता हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को रहेगी। सर आपका ये मुद्दा, आपकी एमसीडी में काम, बीजेपी इसका फ़ायदा उठाएगी जो एक के साथ एक फ्री जो ठेके का आया था? इसके लिए मुझे लगता है कि इसको एक बार स्पष्टीकरण देना भी ज़रूरी है, और ख़ास तौर से मैं ये सजेशन बीजेपी वालों को भी कहूँगा कि वो पढ़े और समझें। अभी तक 805 ठेका जो बीजेपी के सरकार में या पुराने सरकारों में 805 ठेके खोले गए थे। आप हमारे आंकड़े उठाकर देख ले, 506 ठेके अभी तक दिल्ली सरकार द्वारा अप्रूव किए गए। दूसरी बात, जहां पर ये ठेके खोले गए हैं हमने सिर्फ लाइसेंस की परमिशन दी है, लेकिन जहां पर होना है उसकी जगह की परमिशन कौन देती है? एमसीडी देती है। कौन डिसाइड करता है? मेयर करता है। तो ये जानबूझकर ये सारा प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है ताकि ये दिखाया जा सके कि जो दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल के द्वारा सिर्फ शराबों का नशाखोरी का वो सारी चीज़ें चला रही है, एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन असलियत कुछ और है। तो उनका काम है, मुद्दे उनके पास है नहीं। एमसीडी में उनको क्या उन्होंने अभी तक करके दिखाया पिछले 15 सालों में, वो जनता को जवाब दे नहीं सकते हैं। तो सिर्फ वो उल जुल जो बातें हैं वो करके ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। हम कहते हैं आप आओ ना, आप बताओ जनता को कि आपने एमसीडी में पिछले 15 सालों में क्या किया। आप किसी भी जगह जाइए, मैं कहता हूँ आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जाइए, आप देखेंगे जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, जगह जगह खत्ते जो होने चाहिए थे प्रॉपर तरीके से वो नहीं हो रहे हैं। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? जनता तो आज भी त्रस्त है, पहले भी थी, तो उसमें एक बदलाव है। और इस बार तो पूरा मन था जनता का कि क्लीन स्वीप हो जाएगा भाजपा का, और यही डर की वजह से भाजपा ने इस बार एमसीडी इलेक्शन को टाल दिया है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था, बताने जा रहा था डेट, उसी समय वो आकर कहते हैं कि उन्हें केंद्र सरकार से आदेश मिला है कि चुनाव को टाल दिया जाए। तो केंद्र सरकार क्या अलोकतांत्रिक काम नहीं कर रही है? क्या ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं है? तो मैं यहाँ पर बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि भाई किसी की भी सरकार बने, मैं उन्हीं के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो संसद में कहा था उन्हीं की बात को दोहराता हूँ कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नेता बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन लोकतंत्र बचाना चाहिए। लोकतंत्र को हमें सर्वोपरि रखना चाहिए, उन्हीं के नेता का बयान है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो वही लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और इसीलिए कल हम पूरा बीजेपी के कार्यालय का घेराव करेंगे। पूरे के पूरे दिल्ली के लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि वो लोग आएँ, और ताकि हम केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर कह सकें कि आप लोकतंत्र की हत्या ना करें, चुनाव होने दें, देखते हैं जिसका रिजल्ट आएगा, आप जीतेंगे आप बनाइए, हम जीतेंगे हम बनाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करना तो ठीक नहीं है। तो कल ये चुनाव जो आप बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं, क्या बजे से क्या बजे तक होगा? 10:30 बजे हम लोगों ने कहा है, 10:30 बजे हमारे पार्टी ऑफिस से हम लोग शुरू करेंगे और बीजेपी मुख्य कार्यालय तक पहुंचेंगे हम लोग। धन्यवाद।